अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। सबसे बड़ी बात है इनसे मुसाफा करने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं, अपनी जूतियां तोड़ देते हैं। अपनी किस्मत पे नाज करो कि ये वहां से चल करके तुम्हारे घर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातहे बिलग्राम, वास्ती दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस्मत पे नाज करो। मेरे नबी ने क्या फरमाया था, तवज्जो के साथ सुनना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत से, जो मेरी खराबत से मोहब्बत करेगा, जो मेरी औलाद से राजी रहेगा और जो मेरी औलाद को राजी रखेगा, मैं उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत के अंदर लेकर जाऊंगा। हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेकर के जाऊंगा। आज पकड़ लो दामन इनका, कल मैदाने महशर में मुस्तफा खुद तुम्हें हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। दुनिया के अंदर बड़े पीर घूमते हैं ना, कोई कुछ लटका है, कोई 5 अंगूठी, कोई 4 अंगूठी, जिनका नसब तक नहीं मिलता। हाँ, अपने आप को पीर बताते हैं। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे पीर पड़े हैं जो औरतों से पैर दबाते हैं, अल्लाह अकबर, और अपने आप को पीर बताते हैं। यार शर्म करो, ऐसे के हाथ में अपने हाथ को ना दिया करो। वो पीर नहीं हो सकता, पैर जरूर हो सकता है, ऐसा पीर नहीं हो सकता। अगर पीर देखना है, जिसको भी पीर अगर देखना हो तो कभी भी नजर के नीचे कोई आले रसूल आ जाए, उसके चेहरे को देखा करो। उसके चेहरे को देखने के बाद में अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी का ख्याल ना आ जाए तो कह देना। आले रसूल की शान ये होती है, तभी तो आला हज़रत बोले, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले हैं मेरी सरकारों के, बोल वाले हैं मेरी सरकारों के। आज आला हज़रत सरकार जो चमक रहे हैं ना, ये भी सादात की देन है। हाँ, सादात का तारुफ आला हजरत ने कराया और आला हजरत का तारुफ सादात ने कराया। महारारा शरीफ की सरजमीन पर जाएं, सैयद आले रसूल महारारबी से आप मुरीद है, आप उनके खलीफा हैं। उन्होंने कहा था कि रोजे महशर हमसे अगर खुदा ने पूछा आले रसूल क्या लेकर के आए हो, तो अहमद रजा को पेश कर दूंगा। पता ये चला सादात की तारुफ, सादात की शनाख्त इमाम अहमद रजा ने करवाई है, लेकिन इमाम अहमद रजा की शनाख्त सादात ने करवाई है। और हमें ये बताया है कि वादी रजा की को है, इलाका रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। हाँ भाई, आज दामन को पकड़ लेना, छोड़ना नहीं हजरत का दामन। अगर आज पकड़ लिया ना, आप पता नहीं किस किस से कौन मुरीद होता है। मैं तो समझता हूँ आज के दौर में सादात के दामन को पकड़ना चाहिए। हाँ, किस पे भरोसा किया जाए, सादात के दामन को पकड़ना चाहिए। और बिलग्राम शरीफ को ऐसी वैसी हस्ती नहीं, ऐसी वैसी सरजमीन नहीं है। हाँ, हल्के में नहीं लेना। हाँ, बहुत बड़ी हस्तियां रहती है वहाँ, जाकर के देखिए। ऐसी ऐसी हस्तियां रहती है जिनके चेहरे को देखने के बाद में काफिर भी कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये शान है फातह बिलग्राम की कि उनके चेहरे को देखे, उनके अखलाक को देखे, उनकी अदाओं को देखे, देखने के बाद कहने पे मजबूर हो जाता है ये रसूल पाक की आका है। इसके चेहरे को देखने के बाद अब दिल तो यही करता है इसके दामन से वाबस्ता हो जाऊं और जिंदगी इसके कदमों में निछावर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वास्ती दूल्हा, फातहे बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जितनी तारीफ की जाए कम है, जितनी तारीफ की जाए कम है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अगर सैयद फासिक भी होना तो भी हम पर जरूरी है कि उसका अदब व एहतराम करे। हाँ, फासिक का हुक्म ये है, लेकिन सामने जो तशरीफ फरमाए अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा है। सुभान अल्लाह, इल्म से भी नवाजा है। अब इनके चेहरे को देखने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे, वाकई इनका चेहरा सबसे अलग है,
सबसे अलग है, ये शान होती है आले रसूल की, जितनी तारीफ की जाए कम है। बस आला हजरत के इन जुमलों में कहो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, बेशक तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, सरबर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, माशाअल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर में बोले लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका बेशक सुभान अल्लाह, खल्क का आका कहूं तुझे। ऐसे ही दुनिया आला हजरत को आला हजरत नहीं कहती है। 1000 से जायद किताबें लिख करके गए हैं, पूरी जिंदगी अपनी शरीयत मुस्तफा पर गुजारी है। अगर आला हजरत की तारीफ की जाए तो ये रात तो कम पड़ सकती है, लेकिन तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। आप तारीख उठा करके देखें, 1456 की तारीख उठाए, 1856 की तारीख उठाए, हर तरफ से फितने थे। अकेले इमाम अहमद रजा जवाब दे रहे थे, कलम चला रहे थे, आवाजें ये आ रही थी, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे, ये रजा के नेज़े की बार है, ये रजा के नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है, कसे जा रहा कोई कवार है, ये वार वार से पार है, सुभान अल्लाह, वार से पार है। आला हज़रत सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मसले के आला हजरत के चाहने वाले हैं, सब मसले के आला हजरत के मानने वाले हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, थोड़ी देर उसकी रोशनी में गुफ्तगू कर ली जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे शामिल, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे शामिल हो जाओ। ये प्रोग्राम शादी के तौर पे रखा गया, सबको मालूम है, मोहताज तारुफ नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन हालात सबको मालूम, हालात सब जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं। अल्लाह का शुक्र है साहिबे खाना ने बिलग्राम शरीफ से औलादे नबी को बुला करके ये साबित कर दिया कि हम शैतान की पैरवी नहीं करते हैं, बल्कि हम रसूल पाक की पैरवी करते हैं। रसूल पाक की पैरवी करके हम शादी भी करते हैं और भी काम करते हैं, लेकिन आज हमारे तरीके अलग है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे पूरे शामिल हो जाओ। आज हमारी शादियों के तरीके बड़े अलग होते हैं, हम सुन्नत रसूलुल्लाह को कम फॉलो करते हैं, शैतान का तरीका ज्यादा हमारी शादियों में मिलता है। हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, शादी से 4 दिन पहले ही डीजे बुक कर लिया जाता है कि गाना बजना है, फला जगह का आना है, फला जगह की आना है, क्या से क्या होता है। उन 4 दिनों के अंदर में जब तक शादी नहीं हो जाती है, जब तक बजता रहता है, और शादी के लिए जब जाते हैं तो भी यही ड्रामा चलता रहता है। शादी होने के बाद 2 से 4 दिन लगते हैं, उसके बाद में यहाँ फसाद होना शुरू हो गया। अब बीबी आई है, उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया है। अब सोच में पड़ा है, यार मैंने तो शादी की थी, बड़ी सोच समझ के शादियां की जाती हैं आज के दौर में। आज इंसान हर एक एतबार से देखता है, परखता है, उसके बाद शादी करता है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जब हम लड़की को लेकर के घर पे आते हैं, उसके अंदाज अलग होते हैं, उसके तरीके अलग होते हैं। 4 दिन के बाद घर में फसाद शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों झगड़े शुरू होते हैं? उसकी वजूहातें यही होती है कि हमने शरीयत मुस्तफा के खातिर, शरीयत मुस्तफा के साथ में रह करके शादी नहीं की थी, शरीयत मुस्तफा को फॉलो करके शादी नहीं की थी। अगर हम शरीयत मुस्तफा को फॉलो करके शादी करते तो लड़की घर में बाद में आती, अल्लाह की रहमतें पहले घर में आ जाती। हमारे हालात ऐसे हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि निकाह करना किसकी सुन्नत है? निकाह करना, सारे मिलके बोलो, निकाह करना किसकी सुन्नत है? रसूल पाक की सुन्नत है। कसम खुदा की, अगर मेरा नबी निकाह को मशरू न करता तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि किसी की बच्ची को आंख उठा करके देखे, किसी की बच्ची को हाथ लगा देते। अगर मेरा नबी निकाह को मशरू न करता, मेरे नबी ने निकाह को मशरू किया,
सुन्नत नबुविया की अता है कि आज लड़की भी अजनबी होती है लड़के के लिए, लड़का भी अजनबी होता है लड़की के लिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ में जब आते हैं ना तो उनकी फर्माबरदारी देखिए। लड़का अगर कहे तो लड़की खड़ी होती है, लड़का अगर कहे तो लड़की बैठ जाती है, लड़का कहे तो पानी लेकर के आती है, लड़का कहे तो खाना लेकर के आती है। आखिर इतनी फर्माबरदारी कैसे? आप खुद सोचिए, लड़की भी अजनबी है, लड़का भी अजनबी है, दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, फिर भी इतनी फर्माबरदारी कैसे है? तो कहना पड़ेगा ये फर्माबरदारी किसी और ने नहीं सिखाई है, बल्कि ये सुन्नत नबुविया की देन है, नबी की देन है, नबी की सुन्नत की अता है कि अजनबी औरत भी अजनबी मर्द की फरमाबरदार बन जाती है। अगर वो कहे तो वो खड़ी हो जाती है, अगर वो पानी तलब करे तो वो पानी लेकर के आती है, जो वो कहता है वो करती चली जाती है। ये आता है सुन्नत नबविया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हालात बड़े बरअक्स हैं, हमारे हालात बड़े बरअक्स हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आज हम शादियां जब करते हैं तो शुरुआत ही सबसे ज्यादा गलत डाल देते हैं, शुरुआत गलत होती है। उसकी वजह क्या है? शुरुआत गलत होने की वजह क्या है कि हमारे जो रिश्ते आज के दौर में होते हैं वो लड़कियों के चेहरे और बाल और उसके चाल और चलन को देख करके होते हैं। सारी चीजें ये देख करके हम शादियां करते हैं, लेकिन हमारे हालात इसी वजह से सबसे ज्यादा नीचे होते चले जाते हैं। हम शादी करने के वक्त में जब लड़की को विदा करते हैं तो हमारे हालात कैसे होते हैं? तवज्जो चाहता हूँ, जब शादी होती है तो लड़की को जब बाप विदा करता है, भाई विदा करता है, तो कुछ लोगों के ऐसे होते हैं हालात, कहते हैं कि जा, रोने की जरूरत नहीं, अगर कोई बात हो तो फोन करना, चले आएंगे। हाँ, फोन करना, हम चले आएंगे। इतना कहता, बताओ तुमने अपनी बेटी को निकाह में किसी के बांधा था, ये शेर की तरह उसको छोड़ के रखा था, अब खुद तुमने अपना घर बर्बाद किया। उससे बोला कि कोई बात हो तो चले आना, फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आओ तारीख उठा करके देखो। अगर तुमने सुन्नत नबविया को फॉलो किया होता, अगर नबी की सीरत को सीखा होता तो ये चीज कभी न बताते। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत फातिमा ज़हरा का जब निकाह फरमाया, जब रुखसती का वक्त करीब आया है, आका करीम अलैहिस्सलातु व सलाम ने जब हजरत फातिमा ज़हरा को रुखसत किया है, हजरत फातिमा की रुखसती का वक्त करीब है, सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू है, आपने रोना शुरू कर दिया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, पूछो मेरी फातिमा क्यों रो रही है, इसके रोने की वजह क्या है? इतना मेरे नबी ने फरमाया। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, फातिमा क्या वजह है, क्यों रो रही हो? तो हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया था कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। सैयदा खदीजतुल कुबरा का हजरत फातिमा ज़हरा के कमसिन में ही इंतकाल हो गया था, आप विसाल फरमा गई थी। रुखसती के वक्त में हजरत फातिमा ज़हरा ने जब रोना शुरू किया, मेरे नबी ने हजरत फातिमा ज़हरा को सीने से लगाया और फरमाया कि फातिमा बताओ मैं कहां से लेकर के आऊं मां खदीजतुल कुबरा को, मैं तुमसे तवज्जो चाहता हूं। आज हम बच्चियों की शादी तो करते हैं, आज हम बेटों की शादियां तो करते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनके जब सिर पर सेहरा रखा जाता है, पेशानी पर सेहरा बनता है, तो उनकी आंखों में आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है? सबसे ज्यादा उस वक्त उन्हें उनके बाप की याद आती है, उनको माँ की याद आ रही है। जिस बच्ची का निकाह हो रहा हो उसके ऊपर बाप का साया ना हो, माँ का साया ना हो, उस वक्त निकाह के हालत में उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ की याद आती है, अपने बाप की याद आती है, क्योंकि जरूरत होती है उस वक्त कि बाप होता तो बाप भी मेरे सेहरे को देखता, खुशी से मचलता। माँ होती मेरे पेशानी पे सेहरे को देखती तो उसकी खुशी का आलम अलग होता। माँ की सोच ये होती, बाप की सोचें अलग होती। ये बेटे की खुशनुदी है, ये बेटे की चॉइस है, ये बेटा सोच रहा है और आंसू बहा रहा है। हाँ, हकीकत है भाई, जिसका बाप नहीं होता है सेहरा उसकी पेशानी पर तो बनता है, लेकिन उसके दिल से पूछ करके देखो उसे खुशी मैसर नहीं होती है, उसके बाद में उसके पास खुशी नहीं होती है। शादी तो वो करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके पास खुशी के दिन नहीं होते हैं। बाप की याद आ रही है। आज घर में जवान बाप बैठा है, लेकिन बेटे को फिक्र नहीं है,
घर में बूढ़ा बाप है, बेटे को फिक्र नहीं है, माँ बूढ़ी है, बेटे को फिक्र नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम शादियां करते हैं, बच्ची को लेकर के चले आते हैं, कुछ लोगों की डिमांड रहती है, मुझे इतना जहेज चाहिए, मुझे इतना माल चाहिए, मुझे इतना माल चाहिए। गरीब की बच्ची लेने के लिए जाते हो, जैसे ये चीज बयान करते हो, मुझे इतना रुपया चाहिए। अब मुझे जरा सोच करके बताओ, अब गरीब है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो मजदूरी करके अपना घर चलाता है, मजदूरी करने के बाद में 4 पैसे कमाता है, उसके बाद अपने घर का चूल्हा जलाता है। अब उसके घर पे तुम रिश्ता लेकर के जाते हो, तुम्हें चाहिए 4 लाख रुपया, तुम्हें चाहिए जहेज, तुम जहेज की वजह से शादियों को ठोकर लगा देते हो कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही, जब गरीब की बच्ची से उसके बाप के सामने जहेज मांगा जाएगा तो बताओ वो जवानी के आलम में क्या करेगी, वो अपने आप में क्या कहेगी। और उसका बूढ़ा बाप जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई है, इसी आलम में ऐ मौला कोई रिश्ता ऐसा भेज दे जो मेरी बेटी के लिए सही हो, रात दिन दुआएं करता फिरता है। देखो कौन सा ऐसे बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी है, रिक्शा चलाते हुए मिलते हैं। कोई किसी का आलम यह है, कोई सवारी ढोता हुआ मिलेगा, अगर उससे पूछ के कभी देखना, यार तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई है, वजह क्या है? तुम रिक्शा चला रहे हो, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई है, वजह क्या है? तुम धूम में तपते हो, मजदूरी करते हो, क्या तुम्हारी औलाद नहीं है? तो सीधा कहेगा मेरे बच्चे तो है, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, लेकिन बेटों का आलम यह है शादी के बाद बेटे अलग हो गए हैं। फिर काम किस वजह से करते हो? जवान बच्चियां घर में मौजूद है, उनका रिश्ता करना है, इस बुनियाद पर हम जाकर के इस बुनियाद पे हम कमाते हैं। यार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बाप मजदूरी करता है और बेटे को फिक्र नहीं होती है, बहनें घर में जवान है उसको फिक्र नहीं है, जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेटे की तमाम बरकतों को खत्म कर देता है। फिर बेटा इधर उधर चक्कर लगाता है, लेकिन अल्लाह उसे बरकतें नहीं देता। क्या हालात ऐसे हैं, हमारे हालात ये ऐसे हैं कि हम अपने माँ बाप को समझते तक नहीं। हक है। सैयदा फातिमा ज़हरा की रुखसती का वक्त आया, उसके बाद आखिरी जुमला मेरे नबी ने जब विदाई के वक्त में, जब रुखसती के वक्त मेरे नबी ने क्या फरमाया, तवज्जो से सुने। आज हम भी रुखसती करते हैं ना, हमारे हालात अलग हैं, लेकिन मेरे नबी ने जब रुखसती फरमाई तो क्या फरमाया? फरमाया फातिमा मेरे अली से कभी उसकी माल से ज्यादा सवाल नहीं करना। जितना माल मेरे अली के पास में है उसी की मिकदार सवाल करना, ऐसा सवाल ना करना, ऐसी चीज ना मांगना जो मेरे अली के अंदर देने की ताकत ना हो। क्या कहते? मेरे अली के अंदर देने की ताकत ना हो, ऐसा सवाल नहीं करना। सैयदा फातिमा ज़हरा को मेरे नबी ने ये कह कर के रुखसत फरमाया। सैयदा फातिमा ज़हरा जब रुखसत हुई, घर में आई, कुछ दिन गुजरे, उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर से आप हजरत अली के घर में आई। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा एक दिन नल पे कपड़े धुल रही थी। हजरत अली आए, हजरत अली ने देखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा का चेहरा बड़ा उदास है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से हजरत अली ने फरमाया फातिमा क्या वजह, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी उदासी है, तुम्हारा चेहरा बड़ा गमगीन है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया अली आज 3 दिन हो गए तुम्हारे घर में मैंने खाना नहीं खाया, 3 दिन हो गए, मैं आज 3 दिन से तुम्हारे घर में भूखी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया। हजरत अली ने कहा फातिमा मांग लेना चाहिए था। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया अली मेरे बाबा ने मुझे मांगना नहीं सिखाया, मेरे बाबा ने मुझे मांगना नहीं सिखाया, इस वजह से मैंने तुमसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया। रुखसती के वक्त मेरे बाप ने मुझसे ये कहा था फातिमा मेरे अली से ऐसा सवाल नहीं करना जिस सवाल को पूरा करने की उसके अंदर ताकत ना। इस वजह से मैंने तुमसे ऐसा सवाल नहीं किया, तुमसे चीजें नहीं मांगी। हजरात हम अपने रवैये को बदले, अपने हालात को बदले, हमारे हालात बरअक्स होते चले जा रहे, हमारे हालात सबसे ज्यादा बरअक्स होते चले जा रहे। इसलिए जरूरी यह है कि हम
और आप अपनी चीजों को देख करके जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, सही मानों में जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए वो चीजें हम अपने अंदर लाएं, और जो चीजें हमारे अंदर गलत हैं उन चीजों को हम अपने अंदर से दूर करें, जब जाकर के हम कामयाबी की मंजिल को हासिल कर पाएंगे। वरना हम लोगों के हालात इतने बुरे हैं कि एक गुनाही हम लोगों का जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। इसलिए जरूरी है कि अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे पूरे शामिल हो जाओ, तो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे शामिल हो जाओ, इसके अंदर कोई कमी बेशी ना करो। तुम कमी करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, इसलिए इस्लाम के अंदर पूरे शामिल हो के दिखाओ। जब तुम पूरे शामिल हो जाओगे तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब इंसान सच्ची मोहब्बत करने लगता है, हाँ सच्ची मोहब्बत अपने नबी से कर ले तो उसका ईमान कामिलो अकमलो मुकम्मल हो। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि आप सबकी तवज्जो सैयद साहब किबला की तरफ है, इसलिए मैं भी अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ कि ताकि मैं भी अपना वक्त सैयद साहब की बारगाह में पेश कर सकूं, ताकि वाज़ो नसीहत हो सके। और आखिरी जुमला बोल रहा हूँ कि जो हजरात मुरीद ना हो, बड़ा अच्छा मौका है, बड़ी अच्छी घड़ी है, अपने दामन को फैला लो और आले रसूल का सदका, हाँ आले रसूल का सदका हासिल कर लो। पता नहीं फिर दोबारा जियारत हो या ना हो, बड़ी मुश्किल में ऐसी हस्तियों की तारीखें मिलती हैं साहिब, हाँ लाइन में लगना पड़ता है, कब तक लगे रहोगे कोई पता नहीं कब तारीख मिलेगी। इसलिए आ गए हैं तो अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ और इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, वास्ती कहलाओ, कादरी कहलाओ, रिजवी कहलाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब इनके दामन से वाबस्ता रहोगे तो मैदान महशर में सैयद साहब खुद तुमको जन्नत के अंदर ले, हाँ इनके नाना का फरमान है, उसको हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेकर के जाओ, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा जो हजरात मुरीद ना हो, मुरीद होने का क्या फायदा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक मिसाल देकर, एक सादा कागज है, ठीक है, उस कागज को अगर हवा के अंदर रखा जाए तो वो कागज उड़ जाएगा, उड़ेगा कि नहीं, उड़ जाएगा, हाँ सबका यकीन है कि वो उड़ जाएगा। और उसी कागज पर अगर कोई पत्थर रख दिया जाता, उसी कागज पर अगर पत्थर रख दिया जाए तो फिर वो कागज उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। इसी तरीके से मुरीद का मसला होता है, जब तक वो मुरीद नहीं रहता है शैतान उसको बहकाता रहता है, लेकिन जिस दिन वो पीर को सही और सालिम अपना पीर बना लेता है तो शैतान भी उससे पनाह मांगता है, यही मसला होता है। इसलिए अपने दामन से, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, अपनी झोलियों में आले रसूल का फूल लेकर के जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है परवरदिगार आलम अव्वल ता आखिर जो खामियां लग्जिशों मौला माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तमाम बुराइयों से, तमाम बलाओं से, बवाओं से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है परवरदिगार आलम जो खताएं लग्जिशों मौला माफ फरमाए। जो बयान हुआ उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, उसके बाद हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक और रफीक अता